चुनावी रैलियों में जब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान तीनों राज्य जीतेगी, तब यकीन करना आसान नहीं था कि दावे हकीकत बन जाएंगे। इस पर भी विश्वास नहीं किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस विजय के पीछे शाह का सटीक गेम प्लान और कड़ी मेहनत है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमित शाह ने अपनी चुनावी चाणक्य वाली छवि और पुख्ता कर दी है? आइए देखें वो कौन से फैसले थे जिन्होंने मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर दिया। मुझे मालूम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। छत्तीसगढ़िया वोटर खेला करेंगे, ये अमित शाह को पहले से पता था। पूरे राजस्थान में सिचुएशन चेंज हो गया है। मेरी बात मानकर चलिए, राजस्थान के हर कोने में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। राजस्थान में कांग्रेस का जाना तय है, इसका ऐलान शाह ने 1 महीना पहले ही कर दिया था। 2023 की सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई में अमित शाह खुद लीडर बन गए। चुनाव से कुछ महीने पहले तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथों से कुर्सी फिसलती दिख रही थी। इन दोनों राज्यों से आ रहे संकेतों में कांग्रेस आगे और बीजेपी उससे 2 कदम पीछे थी। पर तभी अमित शाह ने ऐसा फैसला किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इन दोनों राज्यों में मोर्चा संभाला, पार्टी को लीड किया, एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन किया, रणनीति बनाई, संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाया, रूठों को मनाया और कभी कभी सियासी डांट भी लगाई। खुद रोड शो किया और बड़ी बड़ी रैलियां भी की। यही वजह है कि जहां 3 महीने पहले इन दोनों राज्यों में पार्टी की जीत अनिश्चित लग रही थी, वहीं आज हालात बदल गए और दोनों राज्यों में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में अमित शाह के छोटे छोटे फैसलों का बड़ा असर दिखाई दिया। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी लिस्ट में सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने का चेहरा बनाया गया। सीएम पद का कोई चेहरा सामने नहीं रखा गया। चुनाव से पहले सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला किया गया। हारी सीटों को जीतने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। इन फैसलों के साथ शाह ने लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जायजा लिया, रणनीति तय की, बूथ लेवल से लेकर राज्य के बड़े नेताओं तक ये विश्वास पैदा किया कि बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है। बाकी नेताओं के साथ अमित शाह खुद भी मैदान में उतरे, दर्जनों रैलियां और रोड शो किए, जिसका नतीजा है मध्य प्रदेश में मिला प्रचंड बहुमत। एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की वापसी तय बताई जा रही। बघेल सरकार ने ऐसे वादे किए जिससे उनको बहुमत मिलने के दावे किए गए थे, पर बीजेपी ने यहां भी महिला वोटरों को टारगेट करके अपनी जीत तय कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को कर्ज माफी का भरोसा दिया था। यहां तक कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास था कि कर्ज माफी से चुनाव में उनकी जीत तय है। यहां तक कि बीजेपी 2 महीने पहले तक कहीं भी लड़ाई में नहीं थी, लेकिन अमित शाह के साथ मनसुख मंडाविया और ओम माथुर ने लगातार दौरे करके संगठन को मजबूत किया और उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना के लॉन्च करने का वादा बीजेपी के लिए ज्यादा कारगर काम किया। छत्तीसगढ़ी भाषा में महतारी का मतलब होता है मां। वहां बीजेपी ने विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया। इसके बाद कांग्रेस को भी जवाब में ऐसा ही ऐलान करना पड़ा। चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति काम आई और इसकी वजह से ही महिलाओं का वोटिंग % भी बढ़ गया। इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप और घोटाले के आरोपों को भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाकर सीधे सीएम बघेल को टारगेट किया। छत्तीसगढ़ में शाह ने खुद कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ जनता तक बीजेपी का संदेश पहुंचाया, तो राजस्थान में पार्टी ने गहलोत के खिलाफ मोदी की गारंटी लॉन्च की। राजस्थान में बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे के साथ यंग जनरेशन पर भी फोकस किया। लाल डायरी के मुद्दे से युवाओं के बीच बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया, तो वहीं गहलोत की गारंटी को मोदी की गारंटी के मुद्दे से बदला गया।
राजस्थान में कांग्रेस के लिए पायलट और गहलोत गुट का विवाद सबसे कमजोर कड़ी था, जिसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। तो वहीं उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले से बीजेपी ने अपना हिंदू वोट बैंक सॉलिड किया। राजस्थान के युवा वोटरों के लिए शाह ने लाल डायरी, पेपर लीक और भर्ती घोटाले की बात उठाई। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा दी और इन पर कांग्रेस के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। आप पेपर लीक करते रहे, राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। राजस्थान की सभाओं में पीएम मोदी ने डबल इंजन वाले विकास की बात की। इसके जवाब में गहलोत ने जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोशिश की। हालांकि उसका फायदा मिलने से पहले चुनावी नतीजे आ गए। दिल्ली से रविंद्र कुमार, भोपाल से राहुल मिश्रा और जयपुर से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का आंकलन करने के लिए हमने कुछ आंकड़ों का भी सहारा लिया। मकसद ये पता करना था कि वर्ष 2014 के बाद जब से पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा बने हैं, क्या पार्टी की सफलता का ग्राफ कुछ खास बन गया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 में जिसे माँ गंगा ने काशी में बुलाया था, जिस नाम के सुनामी के सहारे बीजेपी ने 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत को दोहराते हुए इतिहास रचा था। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। सब लोगों ने पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व को पर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत दिलाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से मोदी ही बीजेपी की जीत के नायक बने हैं। जहां जहां मोदी पहुंचे वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट हाई भी रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। सबसे पहले यहां पर पीएम मोदी का सक्सेस रेट देखते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां के 15 जिलों में 15 रैलियां की। कुल मिलाकर 81 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिसमें से 59 सीटों में बीजेपी को जीत मिली। राजस्थान में भी एग्जिट पोल कांटे की टक्कर का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन राजस्थान में भी कमल खिला। यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 17 जिलों में 17 रैलियां की। कुल मिलाकर 119 सीटों को कवर किया और 74 में बीजेपी को जीत मिली। राजस्थान के नतीजे बताते हैं कि यहाँ पर मोदी मैजिक ने कांग्रेस की सारी रणनीति और घोषणाओं को फेल कर दिया, क्योंकि पीएम ने जहाँ जहाँ रैलियां की वहाँ पर पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा मिली। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सारे एग्जिट पोल भूपेश बघेल की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन मोदी मैजिक ने कांग्रेस के सपने को यहां भी तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो यहां प्रधानमंत्री ने 5 जिलों में 5 रैलियां की, 30 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिनमें से 21 में जीत हासिल हुई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उस समय बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थी, जो बढ़ते बढ़ते 2018 में 21 राज्यों तक पहुंच गया। उस समय 70% आबादी पर बीजेपी का राज था। आज भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में है। जी न्यूज़।